हेलो। हेलो। प्रभु पूछ लेंगे। ठीक। धन्यवाद हो ईश्वर। थैंक यू जीसस। ओके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम ये शरीर आपका और प्रभु यीशु मसीह ये आपका लहू हम स्मरण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो सीखा हमने। प्रभु यीशु मसीह तेरा देह हमारे पाप के पनिशमेंट्स के लिए चढ़ाया गया। जहाँ पर हमको पनिशमेंट था वहां पर तेरा देह चढ़ाया गया। मृत्यु के वश में तुझे रखा गया। प्रभु यीशु मसीह तुझे मृत्यु के वश में से तीसरे दिन पवित्र आत्मा ने आकर जिलाया और तू जीवित हो उठा, पुनरुत्थित हुआ। यही पुनरुत्थान का आत्मा हम में निवास करता है और हमें नया सृष्टि बनाया और हम परमेश्वर के संतान बने। इस समय यह प्रभु भोज में खुदा हम यही बात को स्मरण करते हैं। जो रोटी यीशु मसीह तेरा देह है और जो प्याला यीशु मसीह तेरे लहू से भरा है। अब फादर गॉड जिसमें तेरा लहू है जो क्रूस के बलिदान के वक्त तूने बहाया और परमेश्वर के दया के आसन से तूने दया को रिलीज होने वाला अर्पण चढ़ाया। तेरा लहू अर्पण भेंट चढ़ाया हुआ परमेश्वर ने स्वीकारा और हमें दया माफी मिल गई। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन गए। हम तेरे साथ संगी वारिस बन गए। परमेश्वर की धार्मिकता को हमने प्राप्त किया, उसका उद्धार हमें मिला। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ये सच्चाई को हम में लेकर आने वाला पवित्र आत्मा तूने दिया। थैंक यू जीसस। हमारे लिए परमेश्वर से मेल करने वाला रास्ता तूने चला। थैंक यू आबा फादर गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। हमें ये सच्चाई में तूने चला रहा है और आगे भी हमारे स्मरण में ये सच्चाई बनाए रखेगा। थैंक यू आबा फादर गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह इसी स्मरण में तेरा कुचला हुआ देह, क्रूस के बलिदान में जो कुचला हुआ देह है हम खाते हैं और तेरा बहाया हुआ क्रूस के बलिदान में जो लहू है यीशु मसीह हम पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे दूसरे आगमन तक हम तेरे मृत्यु का प्रचार करते रहने में सहभागी होते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जाएंगे। हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जो कन्फेशन है कबूल है। अगर हम इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में इसे दोहरा सकते। हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते। अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहो वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद जरूरी है। આપણે કબૂલ કરીશું। પહેલા આપણે અંગ્રેજીની અંદર કબૂલ કરીશું, પછી હિન્દીની અંદર કબૂલ કરીશું, ત્યાર પછી ગુજરાતીની અંદર કબૂલ કરીશું।
તમે તમારી ભાષાની અંદર પણ એને કબૂલ કરી શકો છો, જે ભાષામાં તમારે એને કબૂલ કરવું હોય. પણ કબૂલ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. I am a burning and a shining light, I am a burning and shining light, standing out and standing strong for the Lord. standing out and standing strong for the Lord. Through my fellowship with the Holy Spirit, Through my fellowship with the Holy Spirit, I increase my fire with ever increasing glory. I increase my fire with ever increasing glory And vision for ministry. and vision for ministry. I have the mindset that makes me fervent, I have the mindset that makes me fervent, agile, agile, and enthusiastic and enthusiastic about the things of God. about the things of God. Praise God. Praise the God. मैं जलता हुआ और चमकता हुआ ज्योति हूँ. હું બળતો અને એક ચમકદાર જ્યોતિ છું. सबसे हटकर अलग दिखने वाला, બધાથી અલગ और सभियों से भी ज्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु के लिए. અને બધાથી વધારે પ્રભુના સામર્થ્ય ભરેલો, सबसे अलग બધાથી અલગ खड़ा हूँ. ઊભો છું. खड़ा हूँ. ઊભો છું. मैं सहभागिता के द्वारा હું સંગતિના દ્વારા पवित्र आत्मा के साथ પવિત્ર આત્માની સાથે ज्वलंत होता हुआ बढ़ता जाता हूँ. જ્વલન થતો આગળ વધતો જાઉં છું. हमेशा ही महिमा की ओर હંમેશાના મહેમાન માટે और दर्शन जो सेवा के लिए है उसमें. અને જે દર્શન સેવાને માટે છે તેમાં मैं उस मनोदशा में हूँ હું એ મનોદશાની અંદર છું जो मुझ में જે મારી અંદર तीव्र है, તીવ્ર છે, निश्चित है નિશ્ચિત છે और भरपूर सामर्थ्य से भरी हुई है. અને ભરપૂર સામર્થ્ય ભરેલું છે, धुन से भरी हुई है. धुन से भरी हुई है. ધૂનથી ભરેલું છે, लगाव से भरी हुई है. લગાવથી ભરેલું છે. सब कुछ के विषय में जो परमेश्वर के विषय है. બધું જ જે પરમેશ્વરના વિષયમાં છે. प्रशंसा हो परमेश्वर की. પ્રશંસા થાવ પરમેશ્વરની. मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है हम पढ़ेंगे. मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए मनन કરવા માટે જે વચનો છે તેને આપણે વાંચીશું. रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स TPT वर्जन में से, टाइटस 2 चैप्टर 7 वर्स NLT वर्जन में से, 1 तिमोथी 4 चैप्टर 2 12 वर्स हम रेगुलर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 7 वचन, पहले तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय 12 वचन. हम सारे वचन जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. રોમનોનો પત્ર 12મો અધ્યાય અને 11મી કલમ, તીતસ 2જો અધ્યાય અને 7મી કલમ, પહેલો તિમોથી 4થો અધ્યાય અને 12મી કલમ. જ્યારે અંગ્રેજીમાં વાંચીશું ત્યારે ટીપીટી રોમન 12મો અધ્યાય અને 11મી કલમ એ ટીપીટી વર્ઝનમાંથી વાંચીશું અને તીતસ વાંચીશું 2જો અધ્યાય અને 7મી કલમ એ NLT વર્ઝનમાંથી વાંચીશું અને પહેલો તિમોથી 4થો અધ્યાય અને 12મી કલમ જ્યારે વાંચીશું
તો કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું. હિન્દીમાં વાંચીશું ત્યારે બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી વાંચીશું અને ગુજરાતીમાં પણ આપણે બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી વાંચીશું. हम पढ़ेंगे इंग्लिश में टीपीटी वर्जन में से रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स. रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स टीपीटी वर्जन में से रिबांति खंब उकसी के लरबहा खासे कंदरहासा अदीन एकुंब उहिश्कर खासे के बिर्रे के तीन रबहंतरा लरबहा कासी आंदुरा. टीपीटी का फुल फॉर्म है द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल. द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल. हम पढ़ेंगे रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स टीपीटी वर्जन में से. આપણે વાંચીશું રોમનોનો પત્ર 12મો અધ્યાયનો 11મી કલમ ટીપીટી વર્ઝનમાંથી. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. हिंदी में हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 11 वचन. हम बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे. रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 11 वचन हम बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे. हिंदी में प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो. हालेलुया. और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन बीएसआई बाइबल हिंदी में से. प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो. ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈમાંથી વાંચીશું. રોમનોનો પત્ર 12મો અધ્યાય અને 11મી કલમ. ઉદ્યોગમાં આળસુ ન થાવો, આત્મામાં ઉત્સાહી થાવો, પ્રભુની સેવા કરો. આપણે ફરીવાર વાંચીશું. રોમનોનો પત્ર 12મો અધ્યાય અને 11મી કલમ. ઉદ્યોગમાં આળસુ ન થાવો, આત્મામાં ઉત્સાહી થાવો, પ્રભુની સેવા કરો. हम पढ़ेंगे टाइटस 2 चैप्टर 7 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से. टाइटस 2 चैप्टर 7 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से. આપણે તીતસ બીજો અધ્યાય અને 7મી કલમ વાંચીશું. ન્યૂ લિવિંગ ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશ વર્ઝનમાંથી આપણે વાંચીશું. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. और एक बार पढ़ेंगे टाइटस 2 चैप्टर 7 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे. तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से. तीतुस की पत्री 2 अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे. तीतुस की पत्री 2 अध्याय 7 वचन बीएसआई बाइबल में से. हिंदी बीएसआई बाइबल में से. सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता. और एक बार पढ़ेंगे सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता. ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈમાંથી વાંચીશું આપણે. તીતસને પત્ર બીજો અધ્યાય અને એની 7મી કલમ. તારી કરણીઓ કરીને તું પોતે સર્વ વાતે નમૂના રૂપ થા, તારા ઉપદેશમાં પવિત્રતા, ગંભીરતા. ફરીવાર આપણે વાંચીશું. તીતસને પત્ર બીજો અધ્યાય અને 7મી કલમ. તારી કરણીઓ કરીને તું પોતે સર્વ વાતે નમૂના રૂપ થા, તારા ઉપદેશમાં પવિત્રતા, गंभीरता. आमेन. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर गॉड. यहाँ हम अगला वचन पढ़ेंगे 1 तिमोथी 4 चैप्टर 12 वर्स.
फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 12 वर्स हम रेगुलर हमारे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 12 वर्स हम पढ़ेंगे પહેલો किंग्स તિમોથી जेम्स ચોથો वर्जन અધ્યાય में से। અને 12મી કલમ કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી આપણે વાંચીશું। First Timothy 4 chapter 12 verse. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 12 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity। यही वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी बीएसआई बाइबल में से। पहले तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन बीएसआई बाइबल में से। पहले तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। આપણે ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈમાંથી વાંચીશું। તિમોથીનો પહેલો પત્ર ચોથો અધ્યાય અને 12મી કલમ। તને જુવાન જાણીને કોઈ તારો તુચ્છકાર ન કરે, પણ વચનમાં, વર્તનમાં, પ્રીતિમાં, વિશ્વાસમાં અને પવિત્રતામાં તું વિશ્વાસીઓને નમૂનારૂપ થજે। આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું। તિમોથીનો પહેલો પત્ર ચોથો અધ્યાય અને 12મી કલમ। તને જુવાન જાણીને કોઈ તારો તુચ્છકાર ન કરે, પણ વચનમાં, વર્તનમાં, પ્રીતિમાં, વિશ્વાસમાં અને પવિત્રતામાં તું વિશ્વાસીઓને નમૂનારૂપ થજે। परमेश्वर पिता हमारे लिए ये वचन जीवित है। પરમેશ્વર પિતા આ વચન અમારા માટે જીવિત છે। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा इन वचनों में। આ વચનોની અંદર અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ हमको। ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરનેસની અંદર તમે અમને લઈને આવો। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। ઈસુ નાઝરીના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। આમેન આમેન આમેન।